तो हाँ भी मेरे बोर्ड वॉरियर्स, आपके एग्जाम्स आ गए नजदीक। तो चलो सीबीएसई के रिपीटिंग क्वेश्चंस को जल्दी से कर लेते हैं और फिर ले लेते हैं अच्छे मार्क्स। एंड वॉरियर्स, भैया इस वीडियो में आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को किस तरह से लर्न करना है इन अ वेरी इजी वे एंड वेरी इजी मैनर, उसके लिए भी भैया आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सब बताएगा। और वो सीबीएसई के क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट पर दिए गए हैं, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन। सो हेलो वॉरियर्स, मैं हूं आपका अपना पंकज भैया और आप देख रहे हैं लर्न हब। राजा जी। क्या भैया, वो वाला हब नहीं यार, ये वाला लर्न हब। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे वही तो यार बांडिया, कब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं। हम क्यों देरी करें भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। सो वॉरियर्स, आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बच्चे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। बाबा रे, बच्चा तो इस हेडिंग को देखते ही घबरा जाएगा, इतनी लंबी चौड़ी भयंकर से ऐसा टॉपिक। कोई नहीं, भैया है ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। इस चैप्टर में वो सारे इश्यूज को एनालाइज किया गया है बच्चे जो हमारी अर्थ के सरफेस पे होता है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड मेनी मोर। लेट्स स्टार्ट दिस। इस चैप्टर में फर्स्ट हमारा वर्ड्स दैट मैटर से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है बच्चे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखो, अभी हम 1 मार्क के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं which are so important according to the CBSE guidelines. So let's start this. Environmental pollution. Environmental pollution जो है क्या होता है बच्चे? These are the harmful substance and waste products जो कि ह्यूमन की एक्टिविटीज से रिलीज होता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, वो सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस और वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट एनर्जीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और भाई इसको इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं जल्दी से। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, आप देखोगे इनमें कहीं ना कहीं इनके डेफिनेशंस में सिमिलैरिटी आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, आपकी डेफिनेशन बहुत इजी हो जाती है। लेट्स स्टार्ट दिस वन। वॉरियर्स, आप यहाँ पर देखोगे द डिग्रेडेशन, रिडक्शन एंड इन द फॉल ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही जो है हम एयर पोल्यूशन की भी डेफिनेशन बना सकते हैं, वैसे हम लैंड पोल्यूशन की भी डेफिनेशन बना सकते हैं। बस इस लाइन को इन सब के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, आपकी डेफिनेशन वहीं रेडी हो जाएगी। जैसे कि एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन अगर देखें, द डिग्रेडेशन और रिडक्शन और इन द फॉल इन द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और ये एयर की पोल्यूशन क्या होती है बच्चे? कैसे होती है? अनवांटेड पार्टिकल्स, गैसेस एंड फ्यूम्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। वैसे लैंड पोल्यूशन होता है बच्चे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लैंड या फिर फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन किन की वजह से होता है बच्चे? केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से, पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है, ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड, सॉइल डिग्रेडेशन, इन सब की डेफिनेशन तो आपने देख लिया बच्चे। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन again it is fall in the quality of soil is called soil degradation, or reduction in the quality of soil by mixing chemicals or cutting of trees is called soil degradation। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ो। now come to the NCERT books questions बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क कर रखे हैं, बस आप इन्हीं को करना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे, which one of the following river is highly polluted? इनमें से कौन सी रिवर जो है बच्चे सबसे ज्यादा पॉल्यूट होती है? दैट इज द यमुना रिवर। ओके, now come to the next question, which of the following disease is caused by the water pollution? हम देखते हैं यहाँ से डायरिया जो है बच्चे वाटर पोल्यूशन की वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, which one of the following is the cause of acid rain? एसिड रेन जो है बच्चे कौन सा फैक्टर कॉज करता है, उसका कारण क्या है? तो हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से ही जो है एसिड रेन होती है ना। माइग्रेशन, सीरियस माइग्रेशन, तो आपको पता है बच्चे पुश एंड पुल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। पुश एंड पुल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है बच्चे? माइग्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आंसर की भी मेंशन कर रखी है, आप यहाँ पर इसको मैच ऑन कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था बच्चे पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स के बीच में मैं डिफरेंस बताऊंगा और पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, आप यहीं पर पता करोगे पॉल्यूशन की डिफरेंस। व्हाट इज पॉल्यूशन? बच्चे पॉल्यूशन वो अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, एंड व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स? बच्चे वो अनवांटेड
हार्मफुल सब्सटेंस ही क्या कहलाते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। Okay, warriors. Now come to the next question. So, now the next question is describe the major sources of air pollution. बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप पॉइंट वाइज लिखने वाले हो, ठीक है? सो इसका आंसर मैं भैया बता रहा है आपको। कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है बच्चे? सिंपली मतलब बर्न करना। कंबशन का मतलब बर्न करना। आपने छोटी क्लास में तो पढ़ाई होगा, कुछ तो याद आ ही रहा होगा आप लोगों को, है ना? सो बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जलाने की वजह से, पेट्रोल, डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन सब को जलाने की वजह से जो है एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है? अब इन पोल्यूशन से कौन कौन से वेरियस काइंड्स ऑफ एंड पॉइजनस काइंड्स ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं वो देखो बच्चे, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेस जो है रिलीज होती है इन सारे फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से, ठीक है वॉरियर्स? Now come to the next question which is of third question और बच्चे ये 3 to 5 मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है? और इसका आंसर मेनली भैया ने आपको बहुत छोटा और डिस्क्रिप्टिव बना कर दे रखा है, दैट इज ऑन द पेज नंबर ऑफ 430। ओके, चलो जरा वहां पर होके आते हैं। सो वॉरियर्स हम आ गए हैं 430 पेज नंबर पे और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। ओके, सो विच प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू द इंक्रीज अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इट मींस अर्बन पॉपुलेशन। जैसे हमारे शहर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं या फिर सिटीज ग्रो करने लगती हैं बच्चे, उन सबसे क्या क्या इश्यूज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है उसकी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है? ये सारा आंसर जो है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है एंड यू ऑल हैव टू राइट इन द पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट आंसर इज कंजेशन, सेकंड वन इज ओवर क्राउडिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कंजेशन भी बढ़ता जाएगा, ओवर क्राउडिंग भी बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है? उससे क्या क्रिएट होगा बच्चे? पुअर सैनिटेशन फैसिलिटी, ठीक है? सैनिटेशन क्या होगा बच्चे? वहाँ का पूरा पुअर होता जाएगा, ठीक है? वहाँ की जो एयर होंगी उनमें स्मेल बढ़ती जाएगी, फाउल स्मेल, फाउल एयर स्मेल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है बच्चे वहां पर बढ़ता जाएगा, जैसे कि सॉलिड वेस्ट क्रिएट होता रहेगा, ठीक है? जिसकी वजह से बहुत सारा एनवायरमेंट में गंदगी फैल जाएगी। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, वहां पर वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम आएगी बच्चे अर्बन एरियाज में, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्लम्स, ठीक है? धीरे धीरे स्लम्स बढ़ते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं बच्चे यहाँ पर एयर पोल्यूशन के क्या क्या डिफरेंट इंपैक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन की हेल्थ पे। एयर पोल्यूशन होता है किन चीजों से बच्चे? डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस, फॉग, ओडर, इन सभी से जो है हमारा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है? वाटर वेपर भी होता है, हमारे फ्लोरा और फौना दोनों के लिए हार्मफुल हो सकता है। इट कैन कॉज वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस। कैसे वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज बच्चे? जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेक हो सकता है, ओके? सर्कुलेटरी सिस्टम्स कैन डैमेज एज वेल, और सबसे बड़ी बात ये एसिड इनको और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी ऑफ 5 मार्क्स। वाटर पोल्यूशन अगर इंडिया में है बच्चे तो किन किन वजहों से है, क्या क्या रीजन है उनकी? हो गया फर्स्ट आपका आता है आंसर, दैट इज द ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है? ऑर्गेनिक वेस्ट होता क्या है बच्चे? वो वाले होते हैं बच्चे जो कि नॉन डीकम्पोजेबल। ऑर्गेनिक वेस्ट वो वेस्ट होते हैं बच्चे विच आर डीकम्पोजेबल, विच आर बायोडिग्रेडेबल, एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट वो होते हैं बच्चे जो विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि डीकम्पोज नहीं हो सकते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है? ऑर्गेनिक के अंदर जो है बहुत सारे एग्जांपल्स, लीव्स, फूड स्क्रैप्स, पेपर्स, आप कुछ देख लेना यहाँ पर, ये इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? बच्चे आप इतने बड़े आंसर को देखकर मत डर जाना, ठीक है? भैया को इसमें शॉर्ट एंड सिंपल कर रखा है और बस आपको इन आंसर्स को पॉइंट वाइज ही अपनी कॉपी में लिखना है और इसके बारे में 1 लाइन एक्सप्लेन कर देनी है, 1 और 2 लाइन्स एक्सप्लेन कर दी है। फुल मार्क इंक्लूड्स द इंडस्ट्रियल वेस्ट। बच्चे अब वाटर पॉल्यूट हो रहा है तो उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं रिवर्स में, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है। ना कम टू द डोमेस्टिक वेस्ट। आप देखो कि मम्मा आपकी बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, वो सारा का सारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है? वेस्ट वाटर कहाँ रिलीज होता है बच्चे? पाइपलाइन, और पाइपलाइन जो है उसमें ड्रेन होते हैं रिवर्स में, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा रिवर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है? फ्लोरा फौना की वजह से वेस्ट क्रिएट होता है, कुछ फ्लोरा एंड फौना जो कि डेड हो जाते हैं वो वाटर में जाकर डीके हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा वाटर सिस्टम या फिर हमारा वाटर बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे के सारे क्या क्रिएट करते हैं बच्चे? टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट करते हैं, टॉक्सिफिकेशन क्रिएट करते हैं हमारे वाटर बॉडी में, जिससे कि हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। ना कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कल्चरल वेस्ट। कल्चरल वेस्ट क्या होता है? वो सारे
वेस्ट जो कि पिलग्रिमेजेस की वजह से या फिर रिलीजियस फेयर्स की वजह से किए जाते हो या क्रिएट होते हो, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कल्चरल वेस्ट। जैसे पिलग्रिमेजेस, जैसे कि तीर्थ स्थल हो गए, वहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थलों के लोग जाते हैं, तीर्थ स्थल, और बहुत सारे रिलीजियस फेयर जैसे कि कुंभ के मेले हो गए, ठीक है, इनसे बहुत सारा वेस्ट क्रिएट होता है। अभी हाल एंड वन मोर थिंग वॉरियर्स, भैया आपको वो लाइक एंड सब्सक्राइब वाली घिसी पिटी सी इरिटेटिंग करने वाली लाइन आपको नहीं छेड़ने वाला। अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स सच में अच्छे लगे हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ बस शेयर कर देना, उनका भी भला करना। सो वॉरियर्स, अब हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।